मित्रों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आप सभी को एक भाई बहन के बीच प्यार के रिश्ते की एक महान कथा सुनाने जा रहे हैं, जो अत्यंत ही पावन है। इस वीडियो को सभी माताएं, बहनें और मित्र बंधु ध्यान से सुने, तब उन्हें पता चलेगा कि एक भाई का अपनी बहन के प्रति प्यार कैसा होता है। एक भाई अपनी बहन का स्नेह पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। मित्रों, चलो मैं इस पावन कथा का अवलोकन आप सभी को कराती हूँ। मित्रों, एक समय की बात है जब देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने देखा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और उस राखी के बदले वह भाई उसकी सदैव रक्षा करने का उसे वचन दे रहा है। उस समय श्रावण मास का महीना था। अब देवर्षि नारद जी ने मन में सोचा कि आखिर यह सावन का महीना है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना की जाती है, तो क्यों ना मैं भगवान भोलेनाथ के पास जाकर उनसे ही पूछ लेता हूँ कि वह बहन अपने भाई की कलाई पर राखी क्यों बांध रही थी और वह भाई उसकी रक्षा का वचन उसे क्यों दे रहा था। तब देवर्षि नारद जी नारायण नारायण कहते हुए जा पहुँचे भगवान भोलेनाथ जी के पास। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। जब देवर्षि नारद जी माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के समक्ष जाते हैं और माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं और भगवान भोलेनाथ देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आप कैलाश पर्वत पर किस प्रयोजन से पधारे हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक के आकाश मार्ग में विचरण कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी और वह भाई उसे उसकी रक्षा का वचन दे रहा था। ऐसा क्यों है? यह भाई बहन का प्यार कैसा है? हे भगवान, कृपया आप मुझे इसके बारे में बताइए। तब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, भाई बहन का प्यार माता पिता के रिश्ते के समान होता है। भाई बहन का यह प्यार हमारे प्यारे यमराज जी की वजह से ही है। यह उनकी बहन और उनके प्यार की निशानी है, इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हे देवर्षि नारद जी, आपने जो पृथ्वी लोक पर देखा वह भाई बहन के प्यार की निशानी थी कि एक बहन अपने भाई का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, उसकी रक्षा करती है। परंतु यदि वही उस बहन के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उसका भाई हंसते हंसते सब सह जाता है, परंतु अपनी बहन को कोई परेशानी नहीं होने देता है। हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण रक्षाबंधन की एक कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको पूर्ण ज्ञात हो जाएगा कि आखिर एक भाई का उसकी बहन के प्रति प्यार कैसा होता है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मुझे उस कथा का श्रवण कराएं। अब मुझसे किंचित मात्र भी रुका नहीं जा रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, इतना उतावलापन ठीक नहीं होता, क्योंकि एक कथा को जो पूरा सुनता है तो इस कथा को सुनने मात्र से उसका कल्याण हो जाता है, और जो भी इस वीडियो को दूसरे के साथ साझा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तब भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, आप उस कथा को सुनाइए, मैं पूरे मन लगन के साथ उस कथा को सुनूंगा। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कथा सुनाता हूँ। आज की कथा सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि एक भाई और बहन का रिश्ता कैसा होता है और एक बहन और भाई को अपना रिश्ता कैसा निभाना चाहिए। साथ ही साथ तुम्हें आज की इस कथा में जानने को मिलेगा कि आखिर मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, वह कौन से कार्य हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब हो जाता है। आखिर मनुष्य द्वारा किए गए ऐसे कौन से कार्य होते हैं जिनको करने से मनुष्य निर्धन हो जाता है और गरीबी के दलदल में फंसता चला जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कथा को सुनाना आरंभ करते हैं
और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही धनवान माध्यम का एक किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थीं। उन दोनों जुड़वा संतानों में से एक पुत्र था और दूसरी जो संतान थी वह पुत्री थी। उस किसान ने अपने पुत्र का नाम श्याम रखा और अपनी पुत्री का नाम चित्रा रखा। इधर जब एक समय के बाद उस किसान की संतानें बड़ी हुईं, तो उन दोनों की आयु धीरे धीरे एक दिन विवाह के योग्य हो गई। तब किसान को अपने बच्चों की विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है और वह एक व्यापारी के घर में गया हुआ था। वहां पर उसे उस व्यापारी का पुत्र पसंद आ जाता है। अब घर आकर वह यह बात अपनी पत्नी से बताता है और उस व्यापारी के पुत्र के साथ में वह अपनी बेटी चित्रा का विवाह कर देता है। उससे जितना हो सका वह किसान अपनी पुत्री के विवाह में कोई कमी नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से चित्रा अपने पिता के यहाँ से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। उस किसान ने अपनी बेटी का विवाह करने के बाद वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है। उस किसान के मन में यह चल रहा था कि मेरी बेटी तो अपने घर की हो गई है, मैंने उसका विवाह एक बहुत ही अच्छे घराने में कर दिया है। अब मुझे अपने पुत्र के बारे में सोचना चाहिए और मुझे उसका विवाह भी करा देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह निश्चित समय पर सुचारू रूप से हो गया तो मैं अपना बचा हुआ शेष जीवन अपनी बहू और अपनी पत्नी के साथ में रहकर आराम से व्यतीत करूंगा। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, विधि द्वारा लिखित ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र होती है। परमात्मा न जाने कब किसको धनवान बना दे और कब किसके लिए गरीबी के द्वार खोल दे, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उसी तरह एक दिन उस धनवान किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान एक बड़ी भयानक बीमारी से ग्रसित हो जाता है। उसका पुत्र श्याम बहुत ही उदार हृदय का व्यक्ति था। जब वह अपने पिता को ऐसी हालत में देखता है तो वह अपने पिता की ऐसी हालत को देखकर वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके बाद में अपने पिता का अच्छे से अच्छे वैद्य से इलाज करवाता है और अपने पिता के लिए महंगी से महंगी दवाइयाँ लेकर आता है। परंतु उसके पिताजी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। धीरे धीरे करके उस किसान की सारी धन संपत्ति पिता के इलाज में चली जाती है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र श्याम अब बहुत ही गरीब हो जाता है। इतना इलाज करने के बावजूद भी उसके पिता की हालत में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे श्याम को अपने पास बुलाता है और अपने बेटे श्याम से कहता है कि हे पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हो जाए या फिर उस काम का कोई समाधान ना मिले तो फिर ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए। इसीलिए पुत्र, अब तुम मेरी चिंता छोड़ो और तुम अब अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे संसार को छोड़कर जाना ही है। हे पुत्र, मैंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से जिया है। मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र मिला है। मेरी तो जिंदगी अब बहुत ही जल्द समाप्त होने वाली है, परंतु तुम्हारे सामने तो तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसीलिए हे पुत्र, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपनी घर गृहस्थी बसा लो। मैं अपने जीते जी अपनी बहू को देखना चाहता हूँ, तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। हे पुत्र, तुम मेरी बस इतनी सी इच्छा पूर्ण कर दो। अपने पिता के मुख से इन शब्दों को सुनकर श्याम एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि वह श्याम आखिर बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके हाथ में कुछ नहीं था। साथ ही अब उसके घर में जो भी जमा पूंजी थी वह तो उसके पिता के इलाज में सारी की सारी पहले ही खर्च हो चुकी थी। अब श्याम अपने पिताजी से कहता है कि हे पिताजी, अगर आपको मेरी शादी हो जाने पर खुशी मिलती है तो जैसा आपको उचित लगे आप वैसा करिए।
इसके बाद वह गरीब किसान अपने पुत्र श्याम की शादी एक गरीब घर की कन्या से करवा देता है। श्याम की पत्नी बहुत ही संस्कारी थी। वह अपना पराया सब कुछ समझती थी। अब श्याम की शादी के कुछ दिनों बाद ही उसके ऊपर एक गाज गिरी। बीमारी की वजह से उस किसान की मृत्यु हो गई। इधर पिता की मृत्यु के बाद श्याम अपने पिताजी का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। श्याम के पास जो कुछ खेत खलिहान था वह सब कुछ पिता की बीमारी के इलाज में पहले ही जा चुका था और अब श्याम के पास जो कुछ भी जमा पूंजी बची हुई थी वह इस पूंजी से अपने पिता का अंतिम संस्कार और प्रीति भोज करने में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से श्याम अब और भी ज़्यादा गरीब हो जाता है। मित्रों, जब श्याम एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर जाकर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी को बनाकर रहने लगता है। श्याम पहले से ही मेहनती तो था ही, अब वह दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी पत्नी का पेट पालने लगता है। अब इधर बहन को जब पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है तो वह भी दुखी हो जाती है। साथ ही उसे जब यह पता चलता है कि उसके भाई ने अपने पिता की सारी पूंजी को उनके इलाज में खर्च कर दिया है, तो श्याम की बहन चित्रा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, उसे जब अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह धनवान बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। मित्रों, अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, कलयुग का प्रत्येक मनुष्य धन का लोभी होता है। जैसे वह श्याम की बहन श्याम के पास धन न देखकर अपने ही सगे भाई से घृणा करने लगी। वह मन में सोचने लगी कि मेरा भाई अब तो बिल्कुल ही कंगाल हो चुका है। उसका घर जमीन सब कुछ बिक चुका है और अब उसके पास में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। यदि वह ऐसी हालत में वह मेरे ससुराल आता है तो उसे देखकर मेरी देवरानियां और जेठानियां मेरा बड़ा ही अपमान करेंगी और मेरा मजाक बनाएंगी कि तेरे मायके वाले तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। अब ऐसे तो मेरे ससुराल में मेरी बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। अपनी बेइज्जती ना हो इस डर से वह चित्रा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। वह बहन अपने भाई के लिए इतनी निर्दयी हो जाती है कि वह चित्रा अपने पिता की पैरवी पर नहीं जाती है और ना ही अपने भाई का हाल पूछती है और ना तो चित्रा अपने भाई को अपने ससुराल बुलाती है और ना ही कभी अपने भाई के घर जाती है। जब श्याम को चित्रा के ऐसे बर्ताव के बारे में पता चला तो अब श्याम को धीरे धीरे अच्छी तरह से पता होता जाता है कि अब मेरी प्यारी सी मुस्कान वाली जो बहन हुआ करती थी वही बहन आज मुझसे नफरत क्यों कर रही है। इसीलिए श्याम भी अपनी बहन के ससुराल कभी नहीं जाता है। इस प्रकार से चित्रा तो बड़े ऐशो आराम के साथ में अपने ससुराल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी, परंतु मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह से अपने जीवन के दिनों को काट रहा था। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, ऐसे ही करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं। इन बीते हुए सालों में श्याम को एक पुत्र हुआ और वह पुत्र कब 15 साल का हो गया उसे पता ही नहीं चला। इधर अब चित्रा की भी संतानें बड़ी हो चुकी थीं। कुछ साल गुजरने के बाद एक दिन श्याम की बहन चित्रा के लड़के का विवाह तय हो जाता है, लेकिन श्याम की बहन चित्रा ने अपने भाई को निमंत्रण का आमंत्रण नहीं दिया। जब श्याम को इस बात का पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो इस बात को सुनकर श्याम बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और अपनी पत्नी के पास जाकर इस बात की खबर देता है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, मेरी प्यारी बहन के पुत्र मेरे भांजे का विवाह तय हो गया है, हमें वहाँ चलना चाहिए। श्याम की पत्नी का नाम दिव्यानी था। जब श्याम अपनी पत्नी दिव्यानी को यह बातें बताता है कि मेरी बहन के बेटे की शादी है और हम सभी को बहन के घर जाना है, तब अब श्याम की पत्नी को इस बात की जानकारी होती है कि ननद के बेटे की शादी है, तो वह इस बात को सुनकर अत्यंत ही खुश हो जाती है। अब वह सोचने लगती है कि चलो इसी बहाने से सही कम से कम मैं अपनी ननद से जाकर के मिल तो लूँगी और उसके घर को देख आऊँगी।
दिव्यानी खुश होकर अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, मैं आपके साथ में ज़रूर चलूँगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ, क्या हमारी प्यारी ननद ने हमारे लिए निमंत्रण के लिए आमंत्रण पत्र भेजा है या नहीं? अपनी पत्नी के मुख से इन बातों को सुनकर श्याम बिल्कुल ही चुप हो जाता है। अपनी पत्नी दिव्यानी से कहता है कि हे प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे यह दूसरों के द्वारा खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, परंतु इससे क्या फर्क पड़ता है कि न्योता आया है कि नहीं, आखिर वह भी तो हमारी बहन का ही बेटा है। तब दिव्यानी अपने पति श्याम से कहती है, हे प्रिय, देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपको भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। अब वह श्याम अपनी पत्नी दिव्यानी को समझाता है कि हे प्रिय चित्रा, के ससुराल वाले बड़े ही धनवान आदमी हैं, शादी ब्याह का घर है, जल्दबाजी में उन्हें याद नहीं रहा होगा, या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमारे यहाँ पर निमंत्रण भिजवाया हो, लेकिन निमंत्रण वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुँचा हो। इसीलिए हे प्रिय, तुम किसी भी प्रकार का कोई भी सोच विचार मत करो और बच्चे को निमंत्रण जाने के लिए तैयार करके मेरे साथ तुम भी बहन के घर के लिए चलो। जब दिव्यानी ने अपने पति श्याम की इन बातों को सुना, तब उसने जवाब दिया। दिव्यानी कहने लगती है कि हे पिया, यदि तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। श्याम ने जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो श्याम कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो, मैं अकेला ही चित्रा के ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि मैं अपनी बहन के ससुराल नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानियाँ और जेठानियाँ मेरी बहन को ताना मारेंगी और कहेंगी खर्चा ना हो जाए, इसीलिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कहकर के श्याम घर के अंदर से बाहर चला जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब श्याम जो था वह बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुका था। श्याम के पास चावल और वस्त्र खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अब श्याम अपनी बहन के घर जाने के लिए वह अपने मित्र से थोड़े से पैसे उधार ले लेता है। श्याम ने उधार लिए हुए पैसों से अपनी बहन चित्रा और अपने बहनोई के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर के श्याम सुबह अपनी बहन के ससुराल के लिए चल देता है। पैदल चलते चलते श्याम को सुबह से शाम हो जाती है। तब वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ जाकर के खड़ा हो जाता है। श्याम बेचारा दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बहन चित्रा के आने का इंतज़ार कर रहा था। तभी चित्रा की जेठानी की नज़र श्याम पर पड़ जाती है और वह श्याम को पहचान लेती है। श्याम को देखने के बाद चित्रा की जेठानी जाकर चित्रा को बताती है कि बहन चित्रा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है, जाकर देख, तेरा भाई तेरे दरवाजे पर खड़ा है। जब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से ऐसी बातें सुनी तो वह अपनी जेठानी से पूछने लगती है, दीदी, यदि तुमने मेरे भाई को द्वार पर खड़ा देखा है तो मुझे यह बताओ, मेरा भाई मेरे ससुराल में किस हालत में आया है और मेरे भाई ने आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। अब चित्रा की जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहा है। अपनी जेठानी की यह बात सुनकर चित्रा गुस्से से लाल हो जाती है और सभी की नज़रों को बचाते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाती है। वह बेचारा श्याम जब अपनी बहन चित्रा को अपने पास आता हुआ देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह आज सालों बाद उससे मिल रहा था। उसके बाद चित्रा अपने भाई को अपने साथ में लेकर सबकी नज़रों से बचाते हुए अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाती है और पूछने लगती है, अरे भाई, तुम्हारे पास आखिर किसने निमंत्रण पत्र भेजा था जो तुम यहाँ चले आए? तब श्याम कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया है, परंतु मुझे किसी से पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। मैंने सोचा अगर मैं अपनी बहन के ससुराल में नहीं जाऊंगा
तो मेरी बहन की देवरानियाँ और जेठानियाँ उसे ताना मारेंगी। इस वजह से मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अपने भाई के मुख से इन बातों को सुनकर चित्रा कहने लगती है, भाई तुम इस तरीके से बेशरम की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरीके के फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर चले आए। यह मेरे लिए बड़े ही लाज की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान का तो ख्याल किया होता। आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, कम से कम तुमने हमारी इज्जत के बारे में सोचा होता। मेरा विवाह एक ऊंचे कुल में हुआ है, इस वजह से तुम्हें ऐसे बनकर नहीं आना चाहिए था। जब श्याम अपनी बहन के चित्रा के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनता है, तब उस मजबूर भाई का कलेजा छलनी हो जाता है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। तब श्याम अपनी बहन के पैरों में गिरकर काफी देर तक माफी मांगने लगता है। श्याम कहता है, हे बहन मुझे क्षमा कर दो। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से यहाँ तुम्हारी बदनामी होगी। मैं तो हमेशा से यही चाहता हूँ कि तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे। इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूँ। यदि मुझे यह बातें पहले ही पता होती कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी कि तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा, तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोच कर आया था कि मेरे भांजे की शादी है, यदि मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी जेठानी मेरी बहन को ताना मारेंगी। जब श्याम ने इतनी सारी बातें बोली तो चित्रा को श्याम के इन बातों को सुनकर गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है। तब वह श्याम से कहती है, चलो जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात तुम कान खोल कर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तब तक तुम इस जगह पर बंद रहना और भूल कर भी इस कमरे के बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देखकर लोग कहेंगे चित्रा का भाई तो भिखारी है। और मैं यह नहीं चाहती हूँ कि मेरी गरीबों में गिनती हो। और जब सभी मेहमानों के लिए भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें भोजन की थाली इस कमरे में पहुँचा दूँगी। तुम भोजन खा करके चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर को चले जाना। श्याम कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा। मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे लिए और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूँ, तुम उन कपड़ों को रख लो। उन्हें मैं तुम्हारे लिए बड़े प्यार से लाया हूँ। चित्रा ने अपने भाई से कपड़ों को ले लिया और चुपचाप कमरे के बाहर चली आई और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा जाती है कि श्याम बाहर ना आ सके। श्याम उस कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतज़ार करने लगता है। अब भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। इधर श्याम उस कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतज़ार कर रहा था कि मेरी बहन मुझे भोजन खिलाने के लिए लौटकर वापस आती ही होगी। आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। परंतु श्याम को क्या पता था कि वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू काम धंधे में लग चुकी है और भाई के लिए भोजन देना भूल चुकी है। श्याम की बहन चित्रा शादी के काम धंधे में इतनी ज़्यादा खो जाती है कि अब उसे ही याद नहीं रहता कि उसका भाई उसी के यहाँ एक कमरे में बंद है और वह मेरे लौटने का इंतज़ार कर रहा है। चित्रा सारा काम करती गई और शादी पूर्ण रूप से संपन्न हो गई। अब चित्रा एक बड़े घराने की बहू थी, तो उसका घर भी बहुत बड़ा था। चित्रा ने अपने भाई को सबसे पिछले वाले रूम में बंद किया था। एक बात और भी थी कि उधर कोई आता जाता भी नहीं था। अब जैसे जैसे समय बीतने लगता है, भूख प्यास की वजह से श्याम और झटपटाने लगता है और उसकी हालत भी खराब होने लगती है। तब श्याम अपनी बहन को आवाज़ लगाता है, लेकिन उनकी आवाज़ को कोई भी नहीं सुनता। अब चित्रा शादी के बाद होने वाली रस्मों में व्यस्त थी। इस तरह से श्याम को उस कमरे में पड़े पड़े 2 दिन बीत जाते हैं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी। इधर श्याम को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आती है। श्याम सोचता है कि यहाँ कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी पत्नी सहित बच्चों का क्या होगा? मेरे न होने पर कैसे मेरी पत्नी बच्चों का पालन पोषण करेगी? यही सब कुछ सोचते सोचते और कमजोरी की वजह से बेहोश होने लगता है।
तभी किसी काम की वजह से चित्रा की जेठानी कमरे के पास से गुजरती है। जब श्याम के कानों में किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है तो श्याम अपनी पूरी ताकत से उस कमरे का दरवाज़ा पीटने लगता है। जब चित्रा की जेठानी के कानों में उस दरवाजे को पीटने की आवाज़ जाती है तो वह दरवाजे को खोलकर देखती है तो अंदर श्याम को देखकर वह चौंक जाती है और श्याम से पूछने लगती है कि हे भाई, तुम्हें इस कमरे में किसने बंद किया है। श्याम इस बात का कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वह अपनी बहन को उसकी ही जेठानी की नज़रों में गिराना नहीं चाहता था। परंतु जब चित्रा की जेठानी ने दोबारा पूछा, झूठ मूठ की बातें बनाते हुए कह देता है कि मैं इस कमरे में आराम कर रहा था, तभी किसी ने गलती से बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी और मैं इस कमरे में बंद हो गया। बहन, यदि तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण आज चले जाते। और इतना कहने के बाद श्याम घर के पिछले दरवाजे से चुपचाप बाहर निकलकर चला जाता है। श्याम को अब उसे कमरे में बंद हुए 3 दिन हो चुके थे। तीसरे दिन उसकी बहन की जेठानी उस कमरे से आज़ाद कर देती है उसे। अब वह श्याम बेचारा 3 दिन का भूखा प्यासा वह चुपचाप अपने घर की तरफ चला जाता है। अंत में वह चलते चलते काफ़ी दूर निकल जाता है तो भूख प्यास के मारे उससे ठीक से रास्ते पर चला भी नहीं जा रहा था। उसे एक कदम चलते ही चक्कर आने लगता था। जब श्याम चलते चलते खूब थक जाता है और फिर श्याम का सर चकराता है और वह ज़मीन पर गिरने वाला ही होता है कि तभी वहाँ पर कहीं से एक बूढ़ी औरत आ जाती है और वह बूढ़ी औरत श्याम को ज़मीन में गिरने से पहले ही श्याम को पकड़ लेती है। अब जब श्याम को कुछ घंटे बाद होश आता है तो वह खुद को उस औरत की गोद में पाता है। अब वह तुरंत ही उठकर खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद में उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माँ, तुम कौन हो? जिस बूढ़ी माँ की गोद में वह बेचारा श्याम लेटा हुआ था वह बूढ़ी माँ साक्षात देवी माँ थी, क्योंकि श्याम की पत्नी दिव्यानी रोज उस देवी माँ की पूजा किया करती थी और पूर्ण श्रद्धा भाव से देवी माँ की भक्ति किया करती थी। इसीलिए जब श्याम चक्कर खाकर गिरने वाला था तो उसी समय पर देवी माँ प्रकट होकर श्याम को संभाल लेती हैं और श्याम का सिर अपनी गोद में रखकर उसे अपनी गोद में सुला लेती हैं। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, वह बूढ़ी माँ श्याम के प्रश्न का जवाब देते हुए कहती हैं कि मैं एक दुखिया हूँ और इस जंगल को अपना घर समझकर जंगल के बीचों बीच वास करती हूँ। तब श्याम उस बुढ़िया को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहाँ से चलने को तैयार होता है। तभी उस समय पर बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, तुम कहाँ से आ रहे थे और इधर कहाँ को जा रहे हो? तब श्याम अपनी बहन द्वारा किए गए बर्ताव को बताती है और कहती है, हे माँ, मेरे भांजे की शादी थी, इसी वजह से मैं अपनी बहन के घर गया हुआ था और इधर मेरा गांव है, मैं इधर अपने गांव के लिए जा रहा था। तब बूढ़ी औरत श्याम से कहती है, बेटा, यदि तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। तब श्याम कहता है, पूछो माँ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो? बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा, यदि तुम अपनी बहन के घर से आ रहे हो, जैसा तुमने मुझे बताया है कि तुम्हारी बहन के यहाँ पर शादी थी तुम्हारे भांजे की, तो फिर खाली हाथ कैसे अपने घर जा रहे हो? क्या तुम्हारी बहन ने तुम्हारे बच्चों और पत्नी के लिए कुछ भी नहीं भेजा है? क्या तुम उस बूढ़ी औरत के मुख से ऐसी बातों को सुनकर के श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। श्याम उस बूढ़ी औरत को सारी बात बता देता है कि कैसे उसकी बहन ने उसे कमरे में बंद कर देती है और उसके साथ एक दुश्मन जैसा व्यवहार करती है। परंतु श्याम अपनी बहन की बुराई उस बूढ़ी औरत से भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने ऐसे स्वर में पूछा कि श्याम को उसे सारी बात बतानी पड़ी। इस प्रकार से श्याम के मुंह से पूरी घटना को सुनने के बाद में वह बूढ़ी माता कहती है, हे पुत्र, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, जो हुआ उसे भूल जाओ और सुनो, यहाँ से कुछ दूरी पर मेरा एक बगीचा है। उस बगीचों में अनेक प्रकार का फल लगे हुए हैं। तुम उस बगीचे में चलकर पहले कुछ फल खाकर अपना पेट भर लो, क्योंकि तुमने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। जब तुम्हारा पेट भर जाए तो कुछ फल तुम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी तोड़कर रख लेना।
जब तुम्हारी पत्नी और बच्चे तुमसे मिलेंगे तो पूछेंगे कि तुम अपनी बहन के ससुराल से क्या लेकर आई हो, तब तुम कह देना मेरी बहन ने तुम्हारे लिए फल भेजे हैं। ऐसा करने से तुम अपनी पत्नी और बच्चों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओगे और इससे तुम्हारी मान प्रतिष्ठा भी बची रहेगी। श्याम इस प्रकार से जब बूढ़ी औरत की इन बातों को सुनता है तो वह उनकी बात मान लेता है और वह उस बूढ़ी औरत के बगीचे में पहुंच जाता है। बगीचे में पहुंचकर श्याम देखता है कि इस बगीचे में नाना प्रकार के फल लगे हुए हैं। तब श्याम उन वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगता है और जब उसका पेट भर जाता है तो कुछ फलों को तोड़ करके वह अपने थैले में रख लेता है। यह सब करने के बाद में श्याम उस बूढ़ी औरत से आज्ञा लेकर अपने घर के लिए चलने को तैयार हो जाता है। तो वह बूढ़ी औरत श्याम से कहती है, हे पुत्र, जाते समय तुम मेरी इन 8 बातों को ध्यान से सुनते जाओ, यह तुम्हारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अब भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, अगर किसी भी मनुष्य को ध्यान से परखना है तो उस मनुष्य को यह 8 बातें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से वह बूढ़ी औरत जो साक्षात देवी का अवतार थी, वह श्याम को 8 बातें बताती है। उन 8 बातों को सुनकर के श्याम अपने घर के लिए चल देता है। जब श्याम फलों से भरे हुए उस थैले को लेकर अपने घर पहुंचता है, तब श्याम का बड़ा बेटा और कुछ आसपास के छोटे छोटे बच्चे श्याम की पत्नी के पास आ जाते हैं और पूछने लगते हैं, आप बुआ के घर से आ रहे हो, आखिर बुआ ने हमारे लिए क्या भेजा है। श्याम ने जब बच्चों के मुंह से यह सुना, तब श्याम ने अपने हाथों का थैला अपनी पत्नी को थमा दिया और थैला देने के बाद श्याम घर से बाहर निकलकर अपने खेतों को चला गया, क्योंकि वह अपनी बहन के बर्ताव से परेशान था। वह अपने मन में सोच रहा था कि मेरी बहन इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है। शादी से पहले तो वह मुझसे बहुत प्यार करती थी। रक्षाबंधन पर वह मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया करती थी। थाली सजाती थी, मेरी आरती उतारती थी, मेरे हाथ पर राखी बांधती थी, मुझसे प्यार करती थी। और आज वही बहन मुझे देखने तक के लिए तैयार नहीं है और उसका कारण बस यही है कि मैं गरीब हो गया हूँ। इसी तरह के ख्याल श्याम के मन में चल रहे थे। श्याम बहुत ही परेशान था। जब श्याम अपने खेतों पर चला जाता है, तब श्याम की पत्नी जब उस थैले को खोलकर देखती है तो थैले के अंदर का नज़ारा देखकर श्याम की पत्नी एकदम से हैरान रह जाती है, क्योंकि उस थैले में कोई फल नहीं थे। दिव्यानी थैले में देखती है कि वह थैला पूरा सोने चांदी के रूप में बने फलों से भरा हुआ है। श्याम जो फल लाया था उसमें से कुछ अनार भी थे। जब दिव्यानी ने अनार को फोड़ा तो अनार के फलों से हीरे निकलते हैं। यह सब देख करके दिव्यानी बहुत खुश हो जाती है। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि यह कैसे हो रहा है। वह भागे भागे अपने पति के पास पहुंचती है और अपने पति के पास खेतों में पहुंचकर अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, तुम तो शादी में गए थे, तुम लेकर के क्या आई हो? तो तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या दिया है? अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर श्याम सोचने लगता है कि शायद जो उस बूढ़ी औरत ने जो मुझे फल दिए थे वह फल मेरी पत्नी को पसंद नहीं आए होंगे, इसीलिए मेरी पत्नी मुझसे ऐसी बातें पूछ रही है। मुझे तो अपने बच्चों के लिए लड्डू पेड़ा लेकर आना चाहिए था या फिर उनके लिए कुछ वस्त्र लेने चाहिए थे। तब श्याम अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मेरी बहन ने जो कुछ मुझे दिया है वह मैंने लाकर तुम्हें दे दिया। अब जो कुछ भी थैले में है उसे ही बच्चों में बांट कर दो। श्याम की बात सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है कि हे प्रिय, पहले तो तुम घर के अंदर चलो और घर पर चलकर देखो कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। यह कहकर दिव्यानी अपने पति के हाथ को पकड़कर अपने घर के भीतर ले जाती है और अपने पति से कहती है, इसे जरा देखिए तो सही, आखिर हमारी ननद ने हमारे लिए क्या भेजा है। और इतना कहकर दिव्यानी राहुल के सामने थैले को पलट देती है। थैला पलटते ही अंदर से हीरे मोती सोना चांदी निकलते हैं। दिव्यानी कहती है कि आखिर हमारी ननद ने तो हमारा भाग्य ही बदल दिया। उन्होंने फलों में छुपा करके हमें हीरे मोती भेजे हैं। जब यह नज़ारा श्याम देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि मुझे जो रास्ते में जो बूढ़ी औरत मिली थी वह कोई साधारण औरत नहीं थी।
वह बूढ़ी औरत कोई देवी माँ थी, उन्हीं की वजह से ये हुआ है। मेरी बहन ने तो मुझे कुछ नहीं दिया था। वह इस बारे में अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं बताता है। श्याम मन ही मन में उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है। अब इस प्रकार से श्याम को बहुत सारा धन मिल जाता है। श्याम पहले से भी ज़्यादा धनवान हो जाता है। कुछ समय बाद श्याम अपनी पत्नी और बच्चों के लिए एक अच्छा सा आलीशान महल बनवा लेता है और बड़ी शान और शौकत के साथ राजा महाराजाओं की तरह उस महल में रहने लगता है। पहले जो लोग श्याम से बातें भी नहीं करते थे, वे सभी लोग भी श्याम को ऐसे देख करके उसका मान सम्मान करने लगते हैं। धीरे धीरे करके उधर जब श्याम का महल तैयार हो जाता है, जब उसकी राजा महाराजाओं जैसी शान शौकत हो जाती है, तो एक दिन श्याम की पत्नी दिव्यानी अपने पति से कहती है कि हे प्रिय, बहुत ही जल्द सावन का महीना आने वाला है और सावन के महीने में सभी स्त्रियां अपने पिता के घर जाती हैं। इसीलिए तुम भी अपनी बहन के ससुराल जाओ और मेरी ननद को मेरे घर बुला कर लाओ। इसी बहाने से वह अपने नहैयर को घूम आएंगी। इसी बहाने से मैं अपनी ननद से मिल लूँगी। दिव्यानी ऐसी बात इसीलिए बोल रही थी क्योंकि उसे यह लगता था कि उसके यह जो दिन बदले हैं उसके पीछे उसकी ननद का हाथ है। अब जब दिव्यानी ने श्याम से उसकी बहन को घर लाने की बात बोली, तब ऐसी बात सुनकर श्याम पत्नी के कहने पर एक बार फिर से अपनी बहन के ससुराल चल देता है और कुछ समय के बाद ही अपनी बहन के ससुराल पहुंच जाता है। अब श्याम एक बार फिर से अपनी बहन के उसी दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है जिस दरवाजे पर वह कुछ दिन पहले आकर के खड़ा हुआ था, लेकिन अब उसकी पोशाक बदली हुई थी। जहाँ पहले फटे पुराने कपड़े हुआ करते थे, वहाँ अब राजा महाराजाओं वाले कपड़े थे। वहीं उसी समय पर चित्रा की जेठानी घर से बाहर निकलती है और बाहर का नज़ारा देखती है तो वो हैरान हो जाती है कि कल जो फटे पुराने कपड़े पहनकर आया था, आज वह राजा महाराजाओं के कपड़े पहन कर के आया है। अब वह तुरंत ही दौड़ी दौड़ी चित्रा के पास में चली जाती है और चित्रा से कहती है कि हे चित्रा बहन, आज भी तेरा भाई आया है। अपनी जेठानी के मुख से इस बात को सुनकर चित्रा कहने लगती है कि हे बहन, कोई भी भिखारी मेरा भाई नहीं हो सकता, मेरा कोई भाई भाई नहीं है। दरअसल चित्रा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि चित्रा इस बार भी अपने भाई को वही भिखारी ही समझ रही थी। लेकिन जब उसकी जेठानी बताती है कि चित्रा, तुम्हारा भाई आज भिखारियों की तरह नहीं, राजा महाराजाओं की तरह आया है। तुम्हारे भाई को देखकर ऐसा लग रहा है मानो जैसे वह किसी देश का राजा महाराजा हो। तुम्हारे भाई के आगे पीछे सैनिक हैं। तुम्हारे दरवाजे पर एक बड़ी सुंदर सजी हुई रथ गाड़ी खड़ी है। बहन, एक बार जाकर देखो तो। जब चित्रा ने अपनी जेठानी के मुख से इन बातों को सुना, तब तो उसे अपनी जेठानी की बातों पर किसी प्रकार का कोई यकीन नहीं होता है और सच्चाई जानने के लिए अपने भाई को छुपकर देखने लगती है। जैसे ही चित्रा ने अपने भाई के एक राजा महाराजा के रूप को देखा तो अपने भाई के ठाट बाट को देखकर के चित्रा एकदम से चकित रह गई। वह सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा भाई बिल्कुल ही भिखारी था, उसके पास तो पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं थे, फिर अचानक एकदम से वह इतना अमीर कैसे बन गया। अब तो शाम की बहन चित्रा आरती का थाल सजाकर अपने भाई की आरती उतारने लगती है। उसके बाद में चित्रा अपने भाई को बड़े ही आदर के साथ अपने घर में बुलाकर ले जाती है और अपने भाई से कहती है, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरी वजह से तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी बहन के मुख से इन बातों को सुनकर श्याम कहने लगता है कि बहना, कोई बात नहीं, उस समय पर हमारे दिन कुछ अच्छे नहीं थे। तुम्हारी गलतियों के लिए मैंने तुम्हें पहले ही क्षमा कर दिया था। बहन, अब तुम इन बातों को छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलने की तैयारी करो। बहन, मैं तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा है। इतना सुनकर के चित्रा खुशी खुशी अपने भाई के घर पर चलने के लिए तैयार हो जाती है और तैयार होकर के चित्रा अपने भाई के रथ में बैठ जाती है। अब भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, एक भाई जिसकी बहन ने उसे गरीब होने पर खाने तक के लिए नहीं पूछा और भाई जिसके पास धन आते ही वह अपनी बहन को बुलाने के लिए उसके ससुराल चला गया और उसकी सारी गलतियों को भूल गया,
इस तरीके से जब श्याम की बहन अपने नैहर में पहुंचती है तो अपने भाई की शान और शौकत को देखकर एकदम से दंग रह जाती है। वह देखती है कि एक भव्य आलीशान महल है और महल के अंदर अनेक प्रकार के नौकर चाकर लगे हैं और अन्य धन के भंडार लगे हुए हैं। चित्रा अपने भाई की ऐसी स्थिति को देखकर एकदम से हैरान रह जाती है और महल में पहुंचने के बाद श्याम की पत्नी दिव्यानी भी अपनी ननद की खूब सेवा करती है। 7 दिनों तक वह उसे अपनी पलकों पर बिठाकर रखती है। दिव्यानी को लगता था कि ये सब शान और शौकत हमारी ननद की वजह से है। अपनी ननद की मदद के कारण ही हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। उसकी सोच अपनी ननद के प्रति अडिग थी। श्याम ने कभी अपनी पत्नी को अपने अमीर होने की बात नहीं बताई थी। श्याम नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसकी बहन से देश करे कि यह सब उसकी बहन की चित्रा की वजह से नहीं, देवी माँ के आशीर्वाद से हुआ है। परंतु श्याम अपनी बहन को भी इसमें शामिल रखता था, क्योंकि अगर उसकी बहन उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती तो शायद उसे देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। श्याम की पत्नी दिव्यानी इस बात से अवगत नहीं थी। यह सोच कर के दिव्यानी अपनी ननद की खूब ज़्यादा सेवा करती है और अपनी ननद का खूब ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद जब श्याम की बहन चित्रा अपने ससुराल जाने को तैयार होती है तो श्याम की पत्नी दिव्यानी अपने पति से कहती है, हे प्रिय, कल तुम्हारी बहन अपने घर जाएगी, इसीलिए तुम बाजार जाओ और बाजार जाकर अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सा तोहफा लेकर आओ। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर श्याम घर से चला जाता है और श्याम एक मोची की दुकान पर पहुंचता है और मोची से कहता है, मोची भाई, मुझे अपनी बहन के लिए बोलने वाली जूती बनवानी है, क्या तुम मेरी बहन के लिए बोलने वाली जूती बना दोगे? मोची कहता है, सेठ, मैं बोलने वाली जूती तो बना दूंगा, लेकिन उसके बनवाने की कीमत बहुत ज़्यादा लगेगी। तब श्याम उस मोची से कहता है, भाई, मैं तुम्हें मुँह मांगा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जूतियाँ बना दो कि वे जूतियाँ जब भी मेरी बहन पहनकर चले तो वे जूतियाँ बारी बारी से मैं आपको जो ये 8 बातें बताने वाला हूँ उन 8 बातों को बोले। इसके बाद मोची को श्याम ने वह ज्ञान की 8 बातें बताना शुरू किया, जो बातें उस बूढ़ी औरत ने चलते समय श्याम को बताई थी। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। अब श्याम मोची से कहता है कि हे मोची भाई, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान की बातें बताता हूँ। इस प्रकार से श्याम बारी बारी से वे बातें मोची को बताता है। श्याम कहता है कि पहली बात तो यह है कि कहीं मानवता की भूल होती है, अज्ञानता निर्धनता का मोल। श्याम दूसरी बात बताता हुआ कहता है कि समय भरोसे जो बैठा रहता है सदा गरीब बना रहता है। वह मनुष्य अपने काम और बल पर ध्यान नहीं देता, यही गरीबों का एक लक्षण है। उसका नसीब आलस्य में ही बीतता है। तीसरी बात, जो मनुष्य सदा ही परिवर्तनहीन कर्म करता है वह भी सदैव निर्धन ही रहता है। चौथी बात यह है कि गरीबी से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है, इसलिए ज्ञान को हासिल करके अज्ञान को दूर करो। पांचवी बात, आप दोष समय को नहीं दो, मजबूत कर्म साधना में जुटो और अपनी गरीबी दूर करो। छठी बात, कर्म कभी कोई कार्य नहीं करता है, नसीब सदैव भाग्य भरोसे नहीं बैठता है, वह मानव के द्वारा किए गए परिश्रम के भरोसे बैठता है। सातवीं बात, अज्ञानी से सदा ही प्रेम करो। एक गरीब आदमी गरीब को बारंबार विजय करने वाला एक विजेता होता है। ज्ञान सदैव हथियार का काम करता है। आठवीं बात बताते हुए श्याम मोची से कहता है कि मोची भाई, मेरी बहन जब 8वां कदम रखे तो जूतियाँ बस यही बात बोलें कि पैसों के बाजार में बदल गई, तहजीब धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। अब श्याम मोची से कहता है कि हे मोची भाई, ऐसी 8 बातें बोलने वाली मुझे जूतियाँ बना दो। जब ये 8 बातें वह जूतियाँ बोलेंगी और जब मेरी बहन इन बातों को सुनेगी तो उसे अपनी गलती का एहसास होगा कि उसने कैसे पैसे के घमंड में आकर के अपने भाई का ऐसा अपमान किया था। उसे अपने भाई का अपमान नहीं करना चाहिए था। श्याम उस मोची से अपनी बहन के लिए हीरे मोतियों से जड़ी हुई सोने और चांदी की जूतियाँ बनवाता है और उन जूतियों को ले जा कर के अपनी बहन के लिए उपहार स्वरूप दे देता है। सोने चांदी की जूतियों को देख करके चित्रा का चेहरा एकदम से खिल जाता है, क्योंकि वह धन की लोभी तो पहले से ही थी। इस वजह से सोने चांदी हीरे जवाहरात की जूतियां देख करके उसके मन में लालच आया
अब चित्रा अपने भाई से विदा लेकर अपने घर चली जाती है। जब चित्रा अपने ससुराल पहुंच जाती है तो चित्रा की देवरानी जेठानी पूछने लगती हैं, हे चित्रा, तुम अपने भाई के घर से आई हो तो तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? तब चित्रा अपनी देवरानी जेठानी तथा अपने सास ससुर, अपने देवर जेठ को अपने भाई के द्वारा दी हुई भेंट दिखाती है और वह कहती है, देखो मेरे भाई ने मुझे सोने चांदी से जड़ी हुई, हीरे मोती से जड़ी हुई ये जूतियाँ दी हैं। तब चित्रा उन जूतियों को पहन करके चल कर दिखाती है। जैसे ही चित्रा उन जूतियों को पहनकर चलती है तो जूतियाँ बोलती हैं कि पैसों के बाजार में बदल गई, तहजीब धन दौलत से जुड़ रहे रिश्ते हुए गरीब। जब चित्रा इस बात को सुनती है तो उसका सर शर्म से झुक जाता है और अपने भाई को याद करके एकदम से रोने लगती है। जब चित्रा का ऐसा लटका हुआ मुंह उसकी देवरानी जेठानी देखती हैं तो वह पूछती हैं कि चित्रा, आखिर क्या हुआ जो तुम अचानक से रोने लगी? तो चित्रा अपनी देवरानी और जेठानी को सारी बातें बताती है कि हे बहन, मैंने पैसों के घमंड में आकर अपने भाई को कितना भला बुरा कहा था। मैंने अपने भाई को एक गिलास पानी तक नहीं पूछा था। आज देखो मेरे भाई ने मुझे कितनी कीमती जूतियाँ बनवा कर दी हैं। अब तो मुझे अपने आप से घृणा होने लगी है। मैं तो जीना ही नहीं चाहती। तभी चित्रा की जेठानी उसे समझाने लगती है कि हे बहन, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। आगे से याद रखना, कभी किसी के साथ में ऐसा बर्ताव मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति धन दौलत का घमंड करता है उससे माता लक्ष्मी हमेशा के लिए दूर चली जाती हैं। इसीलिए मेरी यह बातें तुम सदा याद रखना। और इस तरीके से चित्रा की जेठानी चित्रा को समझाती है, जिससे अब चित्रा भी प्रेम व्यवहार के साथ सबसे पेश आने लगी थी। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवर्षि नारद जी, भाई बहन का प्यार अमोघ होता है। उसमें यदि एक समय के लिए दरार आ भी जाती है तो कुछ समय पश्चात वह पुनः भर जाती है। जैसे श्याम और उसकी बहन चित्रा के बीच की दरार भर गई। श्याम की पत्नी दिव्यानी की वजह से श्याम पुनः एक धनवान व्यक्ति बन गया और बहन के आंखों पर जो माया की एक धुंधली पट्टी चढ़ गई थी वह भी श्याम ने उस बोलने वाली ज्योतियों के माध्यम से वह पट्टी भी हटा दी। अंत में सब ठीक हो जाता है। अगर कोई किसी चीज़ को दिल से चाहे तो ईश्वर सदैव उस कार्य को करने में उसकी मदद करते हैं। अब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने मुझे यह कथा सुनाई है। यह कथा सद्गुण संपन्न है। आपका मुझे इस कथा का अवलोकन करने के लिए धन्यवाद। मित्रों, आपको हमारे वीडियो के द्वारा दिया गया ज्ञान कैसा लगा, कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को इसके बारे में पता चल सके। मित्रों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।